स्वागत है जी आप सभी का यूट्यूब चैनल लिव नोट्स पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फूड लाइसेंस किस तरीके से बनवा सकते हैं, किस तरीके से आप ऑनलाइन फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी, फीस पेमेंट आपको कितनी करनी है। तो पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा FSSAI, उसके बाद यहाँ पे फोर्स कोर्स पे क्लिक कीजिए। इसका डायरेक्ट लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, उस पर जैसे क्लिक करोगे इस पेज पे आ जाओगे। अब आप यहाँ पे अगर आप नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, न्यू लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर आप रिन्यूअल करना चाहते हो लाइसेंस को तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर आप लाइसेंस में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हो या कुछ चेंजेज करना चाहते हो लाइसेंस में या रजिस्ट्रेशन में तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब जैसे हम नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, नए फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने तीन इस तरीके से ऑप्शन ओपन होके आएंगे। अगर आपका जनरल स्टॉल है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, रेलवे स्टेशन पे स्टॉल है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे स्टॉल है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। चाहे आपका स्टॉल हो या ठेली हो या रेस्टोरेंट हो या कैंटीन हो तो जो भी है वो आप इनमें तीन ऑप्शन दिए हुए इनमें से कोई सब सेलेक्ट कर सकते हो। अगर जनरल है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, रेलवे स्टेशन पे है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर ना तो रेलवे स्टेशन पे है और ना ही आपका एयरपोर्ट या सी पोर्ट पे है तो सिंपली उस केस में आपको जनरल पे क्लिक करना है। अब फीस भी यहाँ पे दी हुई है, फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बिजनेस के टाइप दिए हुए हैं, यहाँ पे क्राइटेरिया दिया हुआ है और यहाँ पे लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन दिया हुआ है, सेंट्रल है, स्टेट है, रजिस्ट्रेशन है, जो भी वो यहाँ पे दिया हुआ है। और एनुअली क्या चार्ज है, सालाना क्या चार्ज है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो काफ़ी बिजनेस के टाइप यहाँ पे दिए हुए, फीस दी हुई है और क्या टर्नओवर होना चाहिए वो सब यहाँ पे देख सकते हो आप। बाकी डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड दिख जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर लाइसेंस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस, किस तरीके का बिजनेस है तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे काइंड ऑफ बिजनेस क्या है, रेस्टोरेंट है, कैटरर है, होटल है, मिड डे मील है, तो जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको दिख जाएगी। बाकी अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, उसके बाद जनरल पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे जनरल हमारा बिजनेस है, जनरल कैंटीन या स्टॉल है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस स्टेट में आपका बिजनेस है, किस स्टेट में आपका दुकान है या फिर कैंटीन है या रेस्टोरेंट है वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। अगर आपका डेयरी यूनिट्स है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, वेजिटेबल ऑयल एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, स्लॉटरिंग यूनिट्स है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, मीट प्रोसेसिंग यूनिट है तो यहाँ पे कीजिए, फिश एंड फिश प्रोडक्ट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अगर फूड और हेल्थ सप्लीमेंट एंड न्यूट्रिकल्स एक्सेट्रा ये है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, जनरल मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, प्रोप्राइटरी फूड है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद नॉन स्पेसिफाइड फूड एंड फूड इंग्रेडिएंट है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, सब्सटेंसेज एडेड टू फूड है यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो जो भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड हमारा बिजनेस है तो यहाँ पे क्लिक करने लेंगे डेयरी यूनिट्स पे। उसके बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हो डेयरी प्रोसेसिंग मीन्स हैंडलिंग, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। तो ये इसके अंदर आता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, चाहे आपने कोई सी कैटेगरी सेलेक्ट किया है, आगे का प्रोसेस लगभग सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप जो डेली आपका वो है लीटर पर डे जो मिल्क आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो, 500 लीटर पर डे तक का अगर कैपेसिटी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। 500 से ज़्यादा है, अगर 501 से 5000 लीटर पर डे की कैपेसिटी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। मोर देन 50,000 लीटर पर डे की कैपेसिटी है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब जैसे हमारी 500 लीटर पर डे तक की कैपेसिटी है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे और प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पे आता है मैन्युफैक्चरर डेयरी यूनिट्स रजिस्ट्रेशन। तो इसमें आ रहा है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो, तो क्लिक यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेंट डिटेल्स, नाम ऑफ एप्लीकेंट स्लैश कंपनी। अगर आप कंपनी के नाम पे वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर एप्लीकेंट के नाम पे कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक करके वो डाल लीजिए। अगर एप्लीकेंट के नाम पे कर रहे हो तो एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे डालिएगा, कंपनी के नाम पे कर रहे हो तो कंपनी का नाम यहाँ पे डालिएगा। डिजिग्नेशन, इंडिविजुअल कर रहे हो या पार्टनरशिप में कर रहे हो या प्रोप्राइटर पे कर रहे हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कर रहे हो या अदर्स पे क्लिक कर रहे हो। तो हम जैसे इंडिविजुअल पे कर रहे हैं तो इंडिविजुअल पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आपको वो डालना है जहाँ पे आपका जहाँ पे आप फूड बिजनेस रन कर रहे हो, जहाँ पे आपका बिजनेस है फूड का, जहाँ पे आपका स्टॉल है या कैंटीन है या रेस्टोरेंट है, जो भी है वो यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। उसका एड्रेस यहाँ पे डाल लीजिएगा जहाँ पे आपका फूड बिजनेस है, जहाँ पे आप फूड बिजनेस कर रहे हो। यहाँ पे सब कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, विलेज सेलेक्ट कर लीजिएगा या सेक्टर सेलेक्ट कर लीजिए जिस सेक्टर में है। यहाँ पे पिन कोड डालिएगा, पिन कोड क्या है। उसके बाद यहाँ पे नियरेस्ट जो जगह है, नियरेस्ट लैंडमार्क जो नियर बाई जगह है, तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। पेन, अगर आपके पास पेन नंबर है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा इसको। आपको ध्यान रखना है जो स्टार मार्क है ना वो मैंडेटरी, वो आपको डालने होंगे। ठीक है, उसके बाद ऊपर और नीचे का अगर सेम एड्रेस है तो सिंपली एस पे क्लिक कीजिए, ये करस्पॉन्डेंस एड्रेस है। जो आपका बिजनेस एड्रेस है जहाँ पे आप फूड का बिजनेस कर रहे हो उसको और इसको सेम आप कर सकते हो। ठीक है, वहीं अगर आप अपना होम एड्रेस देना चाहते हो करस्पॉन्डेंस एड्रेस में तो वो आप दे सकते हो, लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो तो अगर बिजनेस एड्रेस भी आप देना चाहोगे तो वो आप दे सकते हो बिजनेस रिलेटेड। तो इस पे क्लिक कीजिएगा, तो जो आपका बिजनेस एड्रेस है जहाँ पे आप फूड डिलीवरी करते हो या जहाँ पे आपका स्टॉल है या कैंटीन है या रेस्टोरेंट है, तो उसका अगर आप देना चाहते हो, जिस पे क्लिक करोगे तो ऊपर और नीचे का एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल डाल दीजिए, मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर आप ईमेल आईडी डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ पे स्टार मार्क हो रखा है तो इसका मतलब मोबाइल मैंडेटरी, मोबाइल तो आपको डालना ही होगा, बाकी ये ऑप्शनल है। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे तो जो आपने ऊपर मोबाइल नंबर डाला है, किसका डाला है उसका नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा। और उसके बाद कितने साल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, 1 साल के लिए कर रहे हो या 2 साल के लिए कर रहे हो या 5 साल के लिए कर रहे हो, जो भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो आपका बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनालॉग्स एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट ऑफ फूड कैटेगरी, तो इस कैटेगरी के तहत आता है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मिल्क काफ़ी आ रही है तो यहाँ पे मिल्क एंड डेयरी बेस्ड ड्रिंक्स है हमारा, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड इस पे क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे मिल्क सेलेक्ट कर लीजिए, किसका आप डिलीवर कर रहे हो, किसका बेच रहे हो आप, उसका एनिमल के मिल्क का आप बिजनेस कर रहे हो तो वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे काइंड बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे, किस तरीके का बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर है या रीलेबलर है या रीपैकर है। तो जैसे रीपैकर है तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, अगर वही मैन्युफैक्चरर है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद सेव एंड एडिट पे क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, अगर आपसे गलत ये डल गया है तो डिलीट पे क्लिक करके और दोबारा से डाल के आप सेव एंड एडिट पे क्लिक कर सकते हो। इस पेज पे नीचे की तरफ आओगे, अगर आपके पास FSM नंबर यानी फूड सेफ्टी मित्रा नंबर आपके पास अवेलेबल है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं है तो सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप बिजनेस का वो डाल दीजिएगा, कब से आप बिजनेस रन कर रहे हो, डेट मंथ ईयर डाल दीजिए कब से आप बिजनेस रन कर रहे हो। तो ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा अगस्त से कर रहे हो आप या सितंबर से कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे तो जैसे अगस्त से हम कर रहे हैं
तो यहाँ पे डेट डाल लीजिएगा, किस डेट से कर रहे हो। तो जैसे यहाँ पे 16 हमने डाल लिया है। उसके बाद यहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, तो पब्लिक का जो वाटर का वो यूज कर रहे हो, पब्लिक का वाटर का यूज कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो या अदर्स का कर रहे हो। तो पब्लिक का यूज कर रहे हो तो पब्लिक के यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो इसमें आ रहा है कि जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो फूड प्रोडक्ट, तो क्या उसमें इलेक्ट्रिक यूज हो रही है या नहीं हो रही। तो नहीं हो रही तो नो पे क्लिक कर देंगे, अगर हो रही है तो यस पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद HP सैंक्शन इलेक्ट्रिसिटी लोड और HP यूज वो आप डालोगे। अगर नहीं कर रही तो सिर्फ सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर नहीं हो रही तो नो पे क्लिक करोगे। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दीजिए। यहाँ पे प्राइमरी कॉन्टैक्ट डिटेल, सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल ये दिया हुआ है। आप यहाँ पे ईमेल आईडी अगर डालना चाहते हो डाल सकते हो। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा और यहाँ पे बिलोंग टू पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए जो आप ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल रहे हो, अपना डाल रहे हो या रिलेटिव का डाल रहे हो या फ्रेंड का डाल रहे हो, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप अपना डाल रहे हो तो सेल्फ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा और उसके बाद बिलोंग टू क्लिक करके आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे अपना डाल लो सेल्फ पे क्लिक कीजिए। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डिटेल पे अगर डालना चाहते हो डाल सकते हो, अदरवाइज ऐसे इसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी आपकी दिख जाएगी, इसको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड डाल लीजिए। किस तरीके पासवर्ड डालना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपका नाम भरत है तो स्टार्टिंग अभी कैपिटल में डाल दीजिएगा, बाकी का HARAT स्मॉल में, उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इस तरीके से पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। जो पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे सेम वही पासवर्ड आप यहाँ पे डालिएगा। ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपके मोबाइल और ईमेल पे एक वेरिफिकेशन कोड चला जाएगा, वो यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, यू हैव रजिस्टर्ड विद फोस्कोस एंड लॉगिन आईडी क्रिएटेड सक्सेसफुली, योर लॉगिन आईडी इज ये। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके इशू होने से पहले तक यही आपकी लॉगिन आईडी रहेगी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, वंस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर विल बी योर लॉगिन आईडी। तो तब तक यही आपकी लॉगिन आईडी होगी और इसी से सब कुछ आप चेक कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो और प्रोसेस आप इसी से कंप्लीट कर सकते हो। तो ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो उसका साइज 5 KB या 5 MB या 5 MB से कम होना चाहिए। फॉर्मेट JPG या JPEG या PNG या PDF फॉर्मेट होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए आपके। यहाँ पे अपना फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा और अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे आईडी सेलेक्ट कर लीजिए जो आप अपलोड करना चाहते हो। काफी आईडी यहाँ पे आपको दिखेगी। तो जैसे हम आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो क्लिक यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार सेलेक्ट कर लेंगे और अपलोड पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप 15 डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। मैक्सिमम 15 डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। अगर 15 से ज्यादा डॉक्यूमेंट है तो उस केस में डॉक्यूमेंटों को मर्ज करके आप अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके। काफी प्रूफ आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। अब जैसे मैं प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके फोटो सेलेक्ट कर लीजिए। जहाँ पे आप बिजनेस रन कर रहे हो, जहाँ पे आपका फूड स्टॉल है या ठेली है या फिर कैंटीन है या रेस्टोरेंट है, तो उसका फोटो आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, जब स्वाभाविक इनको अपलोड कर लो इस तरीके से दिखेगा। तो फोटो में यहाँ पे इस तरीके से दिखेगा, व्यू/डिलीट। व्यू करके देख लीजिए आपने सही फोटो अपलोड किया है, बाय मिस्टेक गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। तो अगर सही फोटो आपने अपलोड किया है तो इसको ऐसे रहने दीजिए। अगर गलत फोटो आपसे अपलोड हो गया है तो डिलीट इसको कर दीजिएगा और दोबारा से अपलोड कर लीजिएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जैसे आइडेंटिटी प्रूफ हमने आधार कार्ड अपलोड किया है तो यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिएगा।
ठीक है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे आप जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हो इसमें, तो उस पर आपके साइन होने चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड आपका होना चाहिए, साइन उस पर होने चाहिए आपके। फोटोकॉपी आप उसकी निकाल लीजिएगा और उसमें साइन कर लीजिएगा। व्यू पे क्लिक करके देख लीजिएगा आपने सही अपलोड किया, गलत हो गया आपसे। उसी प्रकार यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उन पे व्यू पे क्लिक करके आप चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो सब कुछ हमारा यहाँ पे अपलोड हो चुका है। इस पेज पे नीचे की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे जो बॉक्स है डिक्लेरेशन वाला, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रेजर पे करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक रहने दीजिए और पे पे क्लिक करके कर सकते हो। जैसे मैं अब पे यू बीज के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पेमेंट आपको दिख जाए कितनी पेमेंट आपकी लगेगी, तो 100 रुपये चार्ज इसका लगेगा। तो अलग अलग लाइसेंस का जो चार्ज है ये अलग अलग होता है। तो इसका रजिस्ट्रेशन है सिंपली, तो यहाँ पे 100 रुपये चार्ज इसका लग रहा है। तो यहाँ पे यू बीज पे क्लिक करते हैं हम। उसके बाद एप्लीकेशन आप देखना चाहते हो, जो एप्लीकेशन आपने भरी है, तो प्रीव्यू एप्लीकेशन इस पे क्लिक करके एप्लीकेशन आप चेक कर सकते हो। और अगर सब कुछ सही है, पेमेंट करना चाहते हो तो पे पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका दिख जाएगा, प्रोसीड पे क्लिक करें। अब आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड चला गया है, वो यहाँ पे डाल के प्रोसीड पे क्लिक करें। अब इस तरीके से आ जाता है। तो अगर यूपीआई से पेमेंट आप करना चाहते थे यहाँ पे क्लिक करें, कार्ड से करना चाहते थे यहाँ पे क्लिक करें, नेट बैंकिंग से करना चाहते थे यहाँ पे क्लिक करें, व्हाट्सएप से करना चाहते थे यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे मैं नेट बैंकिंग से करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद नेट बैंकिंग के काफी ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपका इनमें से नहीं आ रहा है तो यहाँ पे सर्च आप कर सकते हो बैंक। अब मेरे तो ऊपर ही आ गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो क्लिक यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे चार्ज दिख जाएगा, कितना एक्स्ट्रा चार्ज इसमें लगेगा, तो 8 रुपये 26 पैसे इसमें एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है। तो पेमेंट करने के लिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूजर आईडी डालिएगा, यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा और लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा। तो आपके नंबर पे एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डाल के प्रोसीड करोगे तो पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। और उसके बाद जो पेमेंट जैसे सक्सेसफुल हो जाए तो उसका स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप स्टेटस चेक कर सकते हो, ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करके। यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डाले और यहाँ पे जो कैप्चा है, ये कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करोगे तो स्टेटस, एप्लीकेशन स्टेटस आपको दिख जाएगा। और जैसे ही अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद लाइसेंस आप डाउनलोड कर सकते हो अपना। यहाँ पे लॉगिन आप कर सकते हो, ऑलरेडी आ यूजर लॉगिन, यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पे लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन या एप्लीकेशन नंबर डाल के प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे कॉन्टेक्ट, यहाँ पे टोल फ्री जो नंबर है इस पे आप कॉल कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे भी दिया हुआ है, यहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे टाइम दी हुई है कि कितने बजे से कितने बजे तक आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। और यहाँ पे मेल भी दिया हुआ है, अगर आप मेल करना चाहते हो मेल पे आप कर सकते हो। और जैसे ही आप लाइसेंस डाउनलोड कर लो तो उसके बाद उसको आप अपने पास रख सकते हो, या जहाँ पे आपका बिजनेस है वहां पे आप उसको चिपका सकते हो। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगा आपको सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।